हेलो दोस्तों, मिशन डेरिवेटिव्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। भाई कल हम मिशन डेरिवेटिव्स का पार्ट 1 वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसके ऊपर बात किए थे। देखो भाई, मैं एक मिशन लॉन्च किया हूं मिशन डेरिवेटिव्स नाम से। मेरा मेन पर्पस है ऐसे स्टूडेंट भाई जिनको डेरिवेटिव्स को बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से धीरे धीरे एडवांस लेवल तक अगर उनको डेरिवेटिव समझना है, इसीलिए मैं मिशन डेरिवेटिव्स नाम का एक सीरीज लॉन्च किया हूं। इस सीरीज में भाई बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं। तो कल भाई मैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मिशन डेरिवेटिव्स पार्ट 1 में पूरा फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है। और फॉर्मूला जितना था डेरिवेटिव्स का, और उसमें भी भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। आपका जो माइंड है ना भाई, तो एकदम बेसिक से एडवांस तक मैं वीडियो को बनाया हूं कि एकदम आराम से समझ सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं भाई, जाकर चेक और जरूर कीजिए। और एक बात भाई, उस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत लगा है बनाने में। स्टार्टिंग में क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, 15 से 20 मिनट तक, तो थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लेना, क्योंकि 1.5 घंटे का वीडियो है। अगर देख ले तो यकीन मानिए डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भाई आपके माइंड में सीधा भाई क्लिक करेगा। और आज मिशन डेरिवेटिव्स पार्ट 2 में भाई, जो पार्ट 1 में हम फॉर्मूला सीखे थे डेरिवेटिव्स का, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर किए थे। तो आज मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि ना भाई हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, उतना ज्यादा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। समझ पाए इस चीज को। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जिससे भाई आप एकदम बेहतरीन तरीका से डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। समझ पाए? तो ध्यान से मन लगा के वीडियो को देखिए। तो हमारा भाई यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और डेरिवेटिव्स में ना भाई इनटू रूल है, डिवाइड रूल है। लेकिन इनटू और डिवाइड रूल अभी मैं नहीं बताया हूं। आने वाले सीरीज में आपको इनटू और डिवाइड रूल सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिना डिवाइड रूल के, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x। ये आपका सेपरेट हो गया। हो गया सेपरेट। अब क्या करेंगे हम, dy बाय dx। क्लियर है? ये क्यूब है। dy बाय dx मतलब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और इसके लिए हमने कल बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो भाई। dy बाय dx x की पावर n। तो क्या होगा, x की पावर n में आपका n जो है ये सामने आ जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा। कल हमने सीखा था, इसीलिए रिक्वेस्ट है पार्ट 1 का वीडियो देखो, बहुत बेहतरीन वीडियो है। अब ना भाई क्या करेंगे, x से x कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक x से एक x कैंसल, तो यहां मिलेगा आपको 2x प्लस ये हो जाएगा 5/2। और यहाँ जो x है ना भाई, इसको आप ऊपर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा x की पावर -1। क्योंकि ना भाई हमारे पास नीचे में x वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए जो भी वेरिएबल x होगा उसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी डेरिवेटिव हम नहीं किए, अभी ना ये सिंप्लीफाई हुआ है। अब डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करोगे तो dy बाय dx आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/2। जब भाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, और यहाँ पर x की पावर में जो होगा वो आपका सामने आएगा, और पावर में एक माइनस हो जाएगा। तो 2 में एक माइनस हुआ तो ये पावर 1 हो गया, प्लस ये 2 इंटू में है तो 2 वैसे ही रहेगा। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, 1 होता है। क्लियर है? फिर यहाँ x की पावर -1 है, -1 सामने आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/2, और ये x, ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो गया भाई आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर? अगर इसको और लिखना चाहते हो अरेंज करके, तो 2 और 2 कैंसिल करा दो। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 1 जा 2 -5/2 x की पावर -2। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर। समझ पाए इस चीज को? अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नीचे में आपका अंडर रूट x है,
तो क्या करेंगे, डिवाइड रूल अभी नहीं पढ़े हैं तो आपको चीजों को सेपरेट करना है, सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट करो फिर उसको सॉल्व करो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ही डेरिवेटिव करना, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना, पहले सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा 7x², ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, यस और नो, -3x अंडर रूट एक्स क्या लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, ये हो जाएगा +2 अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हो x की पावर 1/2, ये सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल है ना x, इसको हम ऊपर लेके चलेंगे, x की पावर 1/2 को ऊपर लेके चलेंगे, समझ पाए इस चीज को। तो क्या हो जाएगा 7x की पावर 2 इंटू ये +1/2 ऊपर जाके ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -3x इंटू ये +1/2 ऊपर जाके ये हो जाएगा -1/2 +2, ये x की पावर 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2। तो आपने सभी जितने भी टर्म्स थे नीचे में वेरिएबल्स थे सबको आप ऊपर लेके चले गए। अब क्या करो, आप सिंप्लीफाई हो गया, अब आप करो डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर पूरा फंक्शन देखो x के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन करना है हमको x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो क्या होगा, पहले एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन, एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। देखो ये x को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, 2 - 1/2 है, इस तरीके से 2 - 1/2, तो जब इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो 4 - 1 = ये हो जाएगा 3/2, समझ पाए। तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2, समझ पाए इस चीज को। यहाँ पर भाई x था ना, तो नीचे में दोनों 2x था, एक बार लिखना है, और ये पावर था, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, अब यहाँ देखो x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर -1/2 है, तो सिंप्लीफाई करो 1 - 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ x था, यहाँ भी x था, तो एक बार x लिखना है और पावर को सिंप्लीफाई किए तो हमें मिला 1/2 +2, और ये वाला पार्ट भाई पहले से सॉल्व है देखो, तो x की पावर -1/2 ये सॉल्व हो गया है। अब डिफरेंशिएट करना है, ठीक, सिंप्लीफाई पहले करना पड़ता है चीजों को। तो ये हो जाएगा dy/dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेशन, तो क्या मिलेगा हमें 7, 3/2 पावर में है तो पावर हमारा सामने आएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, क्लियर है नेमसी, क्लियर है इतना। ये हो जाएगा -3 और ये 1/2 पावर है, ये आपका सामने आएगा और पावर में क्या हो जाएगा एक माइनस, समझ पा रहे रोहित, ऐसे हो गया इतना। ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 और ये पावर में -1/2 है, तो -1/2 आपका सामने आएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, -1/2 पहले से है और एक माइनस हो जाएगा पावर में। हो गया इतना, हो गया माही इतना, ठीक। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखो भाई डिफरेंशिएशन कर दिए हैं हम यहाँ पे, देखो अब आपको क्या करना है, जो डिफरेंशिएशन किए हैं ना उसको अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। 7 3 क्या हो जाएगा आपका 21/2 और यहाँ x की पावर 3/2 -1 है, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 इधर जाएगा तो 3 - 2 कितना मिलेगा 1/2, होगा ऐसे, -3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा, x की पावर 2 इधर जाएगा 1 - 2/2, तो क्या हो जाएगा -1/2। ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1/2 -1 है, क्या मिलेगा -3/2, समझ पाए इस चीज को। अब पूरी तरह से देखो सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका डेरिवेटिव का फाइनल आंसर है, क्लियर है। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो डेरिवेटिव क्या मिला हमें, ये मिला ना, बेसिक सा फंडा है भाई। सबसे पहले चीजों को ना थॉट करो,
सोचो पहले हो क्या सकता है। हमने यहाँ दिमाग लगाया कि डिवाइडेड तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हमने दिमाग लगाया, चीजों को ना सेपरेट कर देते हैं, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, दोनों सेम सेम है, एक्स एक्स, तो हमने क्या सोचा ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको ऊपर लेके चले गए, फिर सिंप्लीफाई कर दिए पूरा। जब सिंप्लीफाई हो गया तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, एक्स की पावर एन, ये एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज कर दिए। क्या होता है, पावर सामने आता है और इस पावर में एक माइनस हो जाता है। कल के बेसिक क्लास में पढ़ा था, एकदम ध्यान से समझोगे भाई, दिल लगा के मन लगा के, तो ही आपको समझ में आएगा। क्लियर है, क्योंकि मेरी तो पूरी कोशिश है आपको अच्छे तरीके से समझाने का। अब आते भाई हम थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3, यह है आपके पास x। अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे डायरेक्ट आपको सेपरेट नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सेपरेट करना। समझ पाए? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स स्क्वायर के एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर, 1 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा, 1 इंटू 3 आपका ये हो जाएगा 3। अब सेपरेट करना है, तो मैं डायरेक्ट सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है, सबके नीचे x लगाना है, ये सेपरेट हो गया। अब जो कैंसल आउट होगा कैंसल आउट कर दो आप, यहां से एक x से एक x कैंसल, तो ये हो गया 3x, x और x कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, यहाँ कुछ भी कैंसल नहीं हो सकता, तो x की पावर 1 है, ऊपर लेके जाना है इसको, तो ये हो जाएगा x की पावर -1। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे करना है मेरे दोस्तों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 3 का 3 हो गया, 1 का क्या हो जाएगा आपका 0, कांस्टेंट अकेला आएगा, अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में अकेला आता है तो 0 हो जाता है, ये 0 होके हट जाएगा। ये 3 है, ये -1, 3 कांस्टेंट है, इनटू में अगर कांस्टेंट है तो वैसे ही रहता है, और अकेला आएगा कांस्टेंट प्लस माइनस में, तो उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन 0। समझ पे, इनटू में आएगा कांस्टेंट तो वैसे ही लिखना है, और x की पावर -1 है तो -1 सामने आएगा आपका। अब -1 है x की पावर, तो एक और -1 होगा, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 प्लस माइनस -3x की पावर -2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका। समझ पाए इस चीज को? अब आते भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो भाई डिफरेंशिएशन है ना भाई, बहुत आसान है, लेकिन ये आसान तभी बनेगा भाई जब आप पार्ट 1 वीडियो देखोगे, उसमें पूरा फॉर्मूला आप याद करोगे, और जितना भी सीरीज बनाऊंगा अगर सारे सीरीज के वीडियो देख लिए, यकीन मानिए भाई आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस 7x की पावर 2, और ये हो जाएगा पूरे की डिवाइड में आपका x की पावर 4। इसको आप सॉल्व कैसे कर रहे हैं ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे यार, सोचो ना तुम, पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ध्यान से समझो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं करना कि भैया चलो सेपरेट कर देते, नहीं, पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, उसके बाद आपको सेपरेट करना है। समझ पाए? तो चलो लगाएंगे, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, सबको याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, आपको a स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा आपका a का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका b का वैल्यू। हो गया? तो अब सेपरेट कर दो, डायरेक्ट सेपरेट कर दो आप। सेपरेट करने में ना भाई देरी मत करना, डायरेक्ट सेपरेट कर दो आप, फॉर्मूला लगा दिए ना, सेपरेट कर दो। देखो ये हो गया ना सेपरेट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4,
2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो ये x की पावर 2 x की पावर 2 x की पावर 4 बनेगा, तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, यह x की पावर 2 है और ये x की पावर 4 है, तो नीचे में क्या मिलेगा आपको x की पावर 2 माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा कितना होगा 28, ये x की पावर 2 और ये x की पावर 1, तो टोटल x की पावर 3 है और नीचे में x की पावर 4 है, तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल, तो नीचे में क्या मिलेगा आपको x मिलेगा। समझ पाए इस चीज को? अब क्या करेंगे रोहित, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे आप? अभी क्या करेंगे, जो नीचे में इसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाओ इसको, x पावर 1 ऊपर जाके -1। अब करना है डिफरेंशिएशन, समझ पाए इस चीज को? तो चलो डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज करना है dy/dx, तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हट जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 49 कांस्टेंट है लेकिन इसके इनटू में वेरिएबल है, तो 49 का 0 नहीं बनाना, सेम एज इट इज लिखना है। अब x की पावर -2 है, -2 आपका सामने आएगा और ये -2 है तो पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, ये माइनस हो गया, -1 सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 28 और x की पावर -1 था, एक और माइनस हो जाएगा तो -2, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 98, -98 x की पावर -3 प्लस 28 x की पावर -2, ये हो गया भाई आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब कौन सा क्वेश्चन में है भाई, हम क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मैं आपको ना भाई होमवर्क दे रहा हूं, घर में इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये है x³ - 2x² और x की पावर 5, ये क्वेश्चन सेम बनेगा, a - b का होल स्क्वायर लगाना है, जैसे बनाया था क्वेश्चन 4 को सेम एज इट इज बनाना है। क्लियर है? तो ये आपके लिए भाई कमेंट करना इसका आंसर, जैसी भी आता बनाना आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, x - 1/x पूरे की पावर 2, देखो इसको क्वेश्चन 6 कैसे बनाना है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब क्या करेंगे आप, सिंपल से चीजों को समझो, a - b का होल स्क्वायर लगेगा, यस और नो, लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो सॉल्व करो, तो क्या होगा a² + b² -2ab हो गया, तो ये हो जाएगा x² प्लस x की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर -2, x x कैंसल तो आपको मिलेगा -2, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2x की पावर -3, क्योंकि -2 सामने आया और -2 पहले से था, तो एक माइनस और करते हैं, तो -1 -2 -1 -3 हो गया, और यहाँ पे 2 सामने आया और 2 में एक माइनस करेंगे, 2 - 1 क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये पावर 1 है आपका, 1 को नहीं लिखते, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, बिकॉज कांस्टेंट था वो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x + 1/x पूरे की पावर 2, ये भी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना इसका आंसर आप, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। तो यहाँ पे क्या करना, a + b का होल स्क्वायर लगाना, क्या होता है माही a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला लगाना और बनाना सेम ऐसी बनेगा, बस इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दिए, यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा देना। क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अब 3x की पावर 2 + 2 और यह है x की पावर 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर, इसका भी आंसर आप क्या करना कमेंट में बताना, क्यों इजी है, a + b का होल स्क्वायर लगाना, a + b का होल स्क्वायर लगाने के बाद आप सेपरेट कर देना, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देना।
समझ पाए इस चीज को? समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे सॉल्व कराया था ना, a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा के, तो यहाँ आपको a प्लस बी को होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करना है। बन जाएगा भाई, ट्राई करना। जो पार्ट 1 देखा है मिशन डेरिवेटिव्स, उसके लिए बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूं, यकीन मानो। इसलिए पार्ट 1 मिशन डेरिवेटिव्स कैसे भी करके आप देख लीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूं भाई, 4-5 घंटा देके। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझो यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1y अंडर रूट एक्स। और इस क्वेश्चन में क्या बोला मालूम है? प्रूव कीजिए। इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है हमें 2x dy बाय dx प्लस y माइनस 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी तक भाई हम प्रूव दैट वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन दिया है और इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, इस फॉर्मेट में आंसर लाना है, आपको प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक, तो क्या करना है, ध्यान समझो, आपको कुछ नहीं करना है। आप प्रूफ वाला पार्ट देखो, यहाँ dy बाय dx है, तो dy बाय dx को देख के अंदाजा लगा लो कि पहले आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद इन सारे चीजों के बारे में सोचेंगे कि इसके अगल बगल में क्या है, कैसे लाना है। पहले नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले चीजों को क्या किया जाएगा भाई, सिंप्लीफाई। क्या करेंगे पहले, तो अंडर रूट एक्स हो गया, ये अंडर रूट एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो मेरे को, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अंडर रूट एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। और ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1/2। क्यों ऊपर लेके गया? क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है। जितना भी फॉर्मूला है सब ऊपर में है, सब ऊपर ले जा लिया है, सब ऊपर ले जाना है। तभी तो तुम्हारा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, एन एक्स एन माइनस 1 यार। समझ पाया रोहित? समझे? हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक्स की पावर में कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन ऊपर में होना चाहिए, इसलिए इसको मैं ऊपर लेके गया हूं। क्लियर इतनी बातें? और मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स। याद है, पिछले क्लास में पढ़े थे हम। ठीक, तो चलो अब करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। हो गया इतना। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये पावर माइनस 1/2 आपका सामने आएगा। हो गया। अब क्या होगा, माइनस 1/2 है, इसके पावर में एक माइनस हो जाएगा। देखो पावर सामने आता है और पावर में एक माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। हो गया इतना। ये हो जाएगा आपका dy बाय dx। हो गया इतना। कुछ नहीं किए, अंडर रूट एक्स था, ऊपर लेके चले गए, डिफरेंशिएशन किए, माइनस 1/2 आपका सामने आ गया और पावर में एक माइनस हो गया। हो गया रोहित इतना। आप ध्यान से समझो, अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स। अब इधर ध्यान समझो भाई तुम लोग, हमें प्रूव करना है तो खुद ध्यान दो। यहाँ पे ये dy बाय dx है हमारे पास, या सुनो क्या है, ये dy बाय dx, इसके सामने में क्या है 2x। मतलब तुम्हें ना dy बाय dx के सामने में 2x बनाना है, क्योंकि पूरा पार्ट प्रूव कर रहे हैं ना। तो लॉजिक लगाओ, dy बाय dx के सामने में 2x है तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, आप मल्टीप्लाई करके ला सकते हो। तो ये dy बाय dx है, तो इसके सामने में 2x चाहिए, तो आप बोथ साइड 2x को मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड
2x का मल्टीप्लाई कर दो। भाई भैया ये सब कैसे आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, पहले करो तो सही। आपको हमेशा पहले काम क्या है, dy बाई डी एक्स के सामने जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना आप, और मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ साइड करना, ताकि मैथ्स में सब चीज बैलेंस बना रहे। समझ गए? तो 2x का मल्टीप्लाई करो, 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, माइनस ये हो जाएगा 2x, और ये x की पावर -3/2 पहले से है, और डिवाइड में क्या आपका 2 होगी। इतना होगी, इतनी बातें समझ गए? तो ये हो जाएगा आपका 2x dy बाय dx इक्वल टू, देखो ये 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे x अंडर रूट एक्स माइनस 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां सॉल्व करो इसको, देखो ये क्या है 1, x की पावर 1 है और x की पावर -3/2, तो क्या हो जाएगा 1 -3/2, क्या मिलेगा आपको 2 -3/2, तो आपको क्या मिलेगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2। हो गया इतना? अब क्या करेंगे ध्यान से समझो, 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स को ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या मिलेगा आपको x इंटू एक्स की पावर -1/2, और ये माइनस एक्स की पावर -1/2 होगी इतना। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 1 -1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 -1/2 को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 1/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, क्या इसको मैं नीचे ला के x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ -1/2 को? क्लियर इतनी बात है, सबको समझ में आ रहा है? अब क्या ये अंडर रूट एक्स बन गया, माइनस ये क्या बन गया 1/√x, ये बना कि नहीं बना, लिख सकता हूँ इसको ऐसे। ये क्या है आपका 2x dy बाय dx। अभी प्रूफ हुआ है क्या, देखो नहीं हुआ है, इतना हो गया। देखो भाई आसान है, बट थोड़ा सा भाई मेहनत करना पड़ेगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे भाई कुछ नहीं मिल सकता, मैथ्स प्रैक्टिस है। क्वेश्चन क्या था हमारा यार स्टार्टिंग में, y इक्वल टू √x प्लस 1/√x, ये आपका क्वेश्चन है। एक बात मुझे तुम बताओ मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, तुम्हें प्रूव करना है तो तुमने 2x dy बाई dx तो बना लिया है इस तरफ, ये √x था तो कुछ √x यहां पर आ चुका है, यस और नो, लेकिन y भी है बीच में यार, तो यहाँ y का कोई टर्म्स है क्या, तो y का टर्म्स तुम्हें लाना पड़ेगा, y का टर्म तुम्हें लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, क्वेश्चन से ही लाएंगे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, ये √x इधर आके क्या बनेगा -√x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√x होगा। मैं क्या किया यहाँ से 1/√x का वैल्यू निकाला, तो ये प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया। क्लियर इतनी बातें? अब क्या करो आप, ये हो जाएगा 2x dy बाई dx इक्वल टू √x माइनस, अब ये 1/√x देख रहे हो आप यहाँ पे दोस्तों, इसके जगह क्या लिख सकते हो आप, y -√x लिख सकते हैं, यस और नो बोलो, लिख सकते हो y -√x, यस और नो बोलो। भैया इतना कैसे सोचे भाई, दिमाग लगाना है, अगर y चाहिए तो सोचो, क्वेश्चंस में वापस बैक जाना है आपको, अब क्वेश्चंस में यहां से किसी का वैल्यू निकाल के वापस से पुट अप कर देने हैं। समझ पाई माही? ये हो जाएगा √x माइनस y माइनस माइनस प्लस √x। देख सकते हो मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, देख सकते हो पूरा आंसर आपके सामने है। √x क्या होगा 2√x, ये माइनस क्या हो जाएगा y, हो गई इतनी बातें। 2x dy बाई dx हो गया, माइनस y इधर आके हो जाएगा प्लस y, 2√x प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, और इक्वल टू में
दोनों को मैं इधर ला दिया लेफ्ट साइड, इक्वल टू में कुछ नहीं तो ये आपका 0। देख सकते हो मेरे प्यारे मित्रों और साथियों, राइट्स ये आपको प्रूव करना था और हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। समझ पा रहे हो? तो डिफरेंशिएशन को अगर तुम बेसिक से समझ रहे हो, दिमाग लगा के सोच रहे हो कॉन्सेप्ट को, दिमाग से अगर खेलोगे ना भाई, समझ रहे हो, तो मैथ से तुम खेलना सीख जाओगे। और दिमाग से नहीं खेलोगे तो मैथ तुमसे खेलेगा। समझ गए? इसलिए तुम किससे खेलो? दिमाग से खेलो। और कब खेल सकते हो? प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप निखार लाओगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन सा रहेगा? 9th हो गया ना। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, a की पावर x, x की पावर a। एकदम छोटा क्वेश्चन है, एकदम हलवा देखते ही बन जाएगा। मैं ऐसा छोटा क्वेश्चन इसलिए टारगेट क्यों, ताकि ना बीच बीच में आपको थोड़ा झटका देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, तो अब क्या करें? डायरेक्ट करना है मेरे दोस्तों। एक बात बताओ, फॉर्मूला होता है, याद है? d/dx a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। ये फॉर्मूला पढ़े थे हम, पढ़ा था रोहित ये फॉर्मूला a की पावर x का, मिशन डेरिवेटिव्स पार्ट 1 सीरीज में, याद है कि नहीं है? तो डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ठीक, a की पावर x का क्या होगा? a की पावर x log a हो जाएगा प्लस, इसका तो मैंने कर दिया डायरेक्ट, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद था। बट x की पावर a का कैसे करेंगे, सवाल है ना? तो दिमाग लगाओ, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम x की पावर n का, क्योंकि x की पावर में n ये कांस्टेंट नंबर होता है। n के प्लेस में a b c हो सकता है, n के प्लेस में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो a कांस्टेंट है, x की पावर n, तो a सामने आएगा आपका और ऊपर में आपका एक माइनस हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब इसमें करना क्या है यार? अब देखो पावर में 9 आ गया, मिशन डेरिवेटिव्स पार्ट 1 सीरीज, उसी का है ये कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ मेरे प्यारे मित्रों साथियों, d/dx x की पावर n क्या होता है? nx n-1, ये होता है ना? तो एक बात बता, कोई भी चीज नया नहीं है, सब चीज पार्ट 1 वीडियो का है। और अगर डेरिवेटिव बनाना है तो पहला बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला से ही ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जितना बड़ा लग रहा है ना उतना बड़ा है नहीं। आपको x की पावर n देखना है पहले, नीचे में कुछ भी चीज है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो सेपरेट वाला काम नहीं करना। इतने को ध्यान से समझो। एक बार तो सोचो ना यार, कैसे बनेगा सोचो। अभी तो कुछ स्क्वायर क्यूब ये सब फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, अब 9 वाला फॉर्मूला तो याद नहीं करना। सोचो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 में समझाया था। इस पूरे को x मानो, इस पूरे को क्या मानो? x मानो, पूरे को x मानो, हाथ में पकड़ लो जकड़ के, ये पूरे को x मान लिए, तो x की पावर n क्या होगा? nx n-1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये x की पावर n है तो 9 सामने आएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, 3x² माइनस 9x प्लस 5, और पावर में क्या हो गया? एक माइनस हो गया, 8 हो गया। समझ पाए? अब इसको तुम हाथ में पकड़े थे, जिसको हाथ में पकड़े थे उसको वापस से डिफरेंशिएशन करना है। बताया था पार्ट 1 वीडियो में, 3x² माइनस 9x प्लस 5, इसको हाथ में पकड़े थे ना, इसको वापस डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? 6x माइनस 9 इंटू में आपको लिखना है 6x माइनस 9। ये हो गया फाइनल आंसर। देखो आसान है, पढ़े थे ना, इसलिए बोलता हूं दिमाग से काम लोगे तो आगे तक टिकोगे। समझ पाए क्या बोला हूं मैं? कुछ नहीं, ये बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। x की पावर n है तो इस पूरे को आप x मान के चलना है। x की पावर n का फॉर्मूला लगाए तो पावर सामने आया और इसमें एक माइनस हो गया। उसके बाद क्या करना रहता है? ये जो हाथ में लिए हो ना, इस पूरे को हाथ पे पकड़ाना है और एक बार इसी का और डिफरेंशिएशन करना है और यहां इंटू में लिखना है। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 में करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आप पार्ट 1 वीडियो देखे हो तो
खुद से सॉल्व करो। कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कोई नया नहीं, पहले से मौजूद फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है सीखा है उसे लगाना है। एक बात बताओ, आपने ये पढ़ा है अंडर रूट एक्स तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ये फॉर्मूला होता है बेसिक ये होता है डिफरेंशिएशन का, यस और नो। तो यहां पे क्या होगा, ये आपका क्या हो गया अंडर रूट एक्स हो गया, ये अंडर रूट है और ये आपका पूरा एक्स है, तो क्या होगा 1/2 और यहाँ का पूरा अंडर रूट एक्स पूरा यहाँ लिखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 अंडर रूट एक्स, समझ लो। लेकिन ना भाई मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अभी करूंगा, पहले ना मैं सिंप्लीफाई करता हूं थोड़ा सा इसको, क्योंकि भाई नीचे का कैसे करूंगा यार, नीचे में थोड़ी ना लगेगा। अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, 1/अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा 2x² - 4 और पावर 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो गया, समझ पाए। क्योंकि अगर मैं इसको कर देता, अगर इसको नहीं करता तो दिक्कत हो जाता, साथ में करना सभी चीजों को, तो पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ले गया सिंप्लीफाई, अब करना है यहाँ पे, अब क्या करना है dy/dx, तो अंडर रूट ये पूरा आपका x हो जाएगा, तो अंडर रूट x का क्या होगा 1/2 अंडर रूट x हो गया। अब ये पूरा आपका x था, तो इसको हाथ में ले लिए 3x + 2 को, तो वापस से करना है 3x + 2 का, तो 3x का क्या हो जाएगा x का 1, 3 का 3, 2 का 0, तो 3 आया, तो इनटू में लिख देना ऊपर में 3, ये प्लस। अब इसका करेंगे, यहां कौन सा लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपका पूरा x है और ये n है आपका, यस और नो, ये पावर सामने आएगा तो -1/2 सामने आएगा, माइनस प्लस -1/2, 2x² - 4 और पावर में एक माइनस होगा, ऐसे -1/2 और -1 होगा, तो क्या मिलेगा -3/2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अंदर वाले को अब हाथ में पकड़ना, अंदर वाले को हाथ में पकड़ना और एक बार और करना, 2x² - 4 का करोगे तो क्या मिलेगा आपको 4x, और इंटू लगा के ऐसे लिखना 4x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो यार, इतना तो आप काम कर सकते हो। देखो ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा हो जाएगा 4, ये 2x है तो 2x को आप सामने में लिख दो, ये हो जाएगा 2x² - 4 और ये हो जाएगा -3/2, समझ पाए हिंदू, ठीक है। इसलिए बोलता हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सब आपके लिए नया नहीं है यार, आपको मैं मिशन डेरिवेटिव्स पार्ट 1 में सब बताया हूं कि नहीं बताया हूं, ठीक। चलो अब हम आएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए 5√x - 7 log ex और -11 log ax, तो सबको मालूम है, डायरेक्ट कर दो यार, इसका क्या होगा 5√x का क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, -7 log x का क्या होता है 1/x होता है ना। बस यही समझाने वाला हूं कि e नहीं रहेगा फिर भी log x का 1/x होता है, e लिख भी दोगे फिर भी 1/x होता है, ठीक है, बताया था इसको। -11, अब यहाँ पे a आ गया, log x समझ के 1/x लिख मत देना, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि log ax का फॉर्मूला होता है 1/x log a, अगर यहाँ बेस में a है तो log ax का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x log a करके, ठीक, बताया था पार्ट 1 में माही। अगर इस तरीके से नॉर्मल log x है, इसके बेस में कुछ नहीं लिखा है, तब आप इसको कर सकते हो 1/x, ठीक है। और यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ e होता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ log ax है तो क्या होगा 1/x log a हो गया फाइनल। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आते हैं भाई, अब बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई,
समझ गए? इतना मजेदार है ना भाई कि मजा ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा? 13 हो गया ना। अब देखो ये है हमारे पास e की पावर log x, माही इधर ध्यान दीजिए, और ये e की पावर log 10x, रोहित इधर ध्यान दो दोस्तों, log, रोहित इधर ध्यान दो, log a cos x, रोहित दोस्त इधर ध्यान दे। अब एक बात बता रहा हूं भाई, एकदम बेहतरीन बात है, ये y की इक्वल में है, ये भी आपका y की इक्वल में है। माही कौन सा क्वेश्चन है ये? 14। और ये कौन सा क्वेश्चन है? वेरी गुड, मतलब ध्यान दे रहे हो आप। अब कैसे करेंगे? दोनों क्वेश्चन सेम है क्या मुझे बताओ? स्टार्टिंग में देखोगे लगेगा भाई ये तो e की पावर log cos x है, ये भी e की पावर log cos है। एक छोटी सी बात है भाई, एकदम छोटी सी, यहाँ पर बेस में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? e रहता है। e लिखने की जरूरत लेकिन नहीं पड़ती, अगर ऐसा लिख भी दोगे कोई दिक्कत वाली बात? एक बात बता रहा हूं मैं, ये e log e ये पूरा हट जाता है और इसका वैल्यू होता है cos x, समझ रहे हो? e log e रहेगा, हट जाता है, cos x बन जाता है। अगर ये ऐसे है मेरे दोस्तों e की पावर में log sin x, तो यहां बेस में कुछ नहीं है तो क्या रहता है? e रहेगा, तो e log e हट जाएगा, ठीक है इंदु, और आपके पास क्या मिलेगा? sin x मिलेगा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, dy बाय dx लगाऊंगा यार, करूंगा तो, समझ पा रहे हो? अब यहां पे क्या होगा? यहां पे e log e हट जाएगा क्या? यहां पे क्या y इक्वल टू cos x हो जाएगा क्या? सिंप्लीफाई में बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि e log e होगा तभी हटता है, अदरवाइज। तब इसको कैसे सॉल्व कर रहेंगे? e की पावर log a cos x, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। cos x का क्या हो जाएगा? cos x से हमें नफरत है, निगेटिविटी फैलाता है, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, मिशन डेरिवेटिव्स पार्ट 1 सीरीज का e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है रोहित? क्या होता है? e की पावर x होता है, क्लियर इतनी बात है? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, सबको मालूम होना चाहिए। तो ये आपका e की पावर x वाला टर्म बन गया, बोलो यस और नो? बन गया। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x होगा, होगा, क्योंकि ये पूरा आपका x है, हाथ में ले लो इसको, हाथ में लेते हैं, समझ पा रहे हो? खाना नहीं है, हाथ में लेना है आपको, ठीक? और मेरे दोस्तों जिसको हाथ में लेते हैं ना उसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, याद है कि नहीं है? तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब ये बड़ा सा चीज है, इसको हाथ में लिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से समझो। अब यहां क्या कर सकते हैं, खुद दिमाग लगाओ। log ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? 1/x log a, ये होता है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। log ax का होता है 1/x log a, 1/ ये वाला x लिखना है, log ये वाला a लिखना है। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि इसको मैं हाथ में लिया था ना, तो क्या होगा? ये आपका पूरा पूरा x बन गया, क्या बन गया? तो log ax क्या होगा? 1/x इंटू log ये वाला a, हो गया, हुआ। अब ये cos x को हाथ में लेना है आपको, तो cos x को हाथ में लेना है तो वापस करना है, तो cos x का क्या होगा आपका? माइनस साइन x। अब किसी को हाथ में लेना है क्या? नहीं, सब छोड़ दिए, फेंक दिए, ये फाइनल है। अब यहाँ इंटू लगाना है, यहाँ पे e के जस्ट ऐसे बगल में, ऊपर मत लगाना है इंटू, e के ऐसे सीधा सीधा लगाना है, और माइनस साइन x इंटू 1 क्या होगा इंदु? कैसे चुपचाप बैठी है, कैसे? और ये क्या होगा? cos x log a। अब अरेंज करके लिखना है, तो माइनस साइन x इंटू e की पावर log a, और ये जो a है इसको बिल्कुल गलती से हटाना मत, इसको लिखना जरूरी है भाई,
यहाँ ई रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ पाई माही? साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा निमसी? tan x। वेरी गुड, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रही है। e की पावर log a cos x, ये हो जाएगा आपका log a। ये है भाई फाइनल आंसर। और इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। समझ पाए क्या होता है? यही होता है चीजों को समझना और उसको बनाना। समझ पाए? कुछ डाउट है? चलिए, अगर आपको मैं बोल दूं e की पावर log tan x है तो क्या हो जाएगा? e की पावर log देखिए हो तो क्या मिलेगा? tan x मिल जाएगा। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है रोहित? याद नहीं है फॉर्मूला तो सुन लो। tan x का डेरिवेटिव इसलिए बोलता हूं रोहित, याद करके आया कर। हो गई इतनी बातें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो मेरे दोस्तों, log a sec x क्या होगा इसका? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? dy बाई dx। देखो log a ये पूरा आपका क्या है? x है। ये पूरा क्या है? x। तो क्या होता है log a x का डेरिवेटिव? 1 बाई x log a होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है ये। तो क्या होगा? 1 बाई ये पूरा आपका x है, ये 1 बाई x log a हो गया। अब sec x को हाथ में लिए हो तो sec x का क्या होगा? sec x का होता है sec x इंटू tan x। याद रखना भाई डेरिवेटिव, पार्ट 1 वीडियो में पूरा बताया हूं फॉर्मूला। क्या होता है sec x का? sec x इंटू tan x। हो गया इतना। अब देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, log sin x। अब ना मैं पूरा log वाला बताऊंगा आपको, log sin x। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 में है log sec x। क्वेश्चन नंबर 20 में है log अब इसको कैसे बनाएंगे 18 को? मैं जानता हूं कि आप लोग बना लोगे। यहां पर बेसिक फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? लॉग का बेसिक फॉर्मूला क्या है? एकदम सही जवाब। log x का क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये log है, ये पूरा आपका x मान के चलना। ये पूरा हाथ में पकड़ लो, ये log है, ये पूरा आपका x है, हाथ पे पकड़ो। पकड़ लिए तो log x क्या होगा? 1 बाई ये 1 बाई ये पूरा x का वैल्यू है। हो गया। अब इसको हाथ में लिया था मैं, इसको वापस करूंगा तो log sin x को हाथ में लिया था, वापस करूंगा। ये log ये पूरा क्या बन गया? x। तो log x का 1 बाई x हो गया। अब sin x को हाथ में लिया था तो sin x का क्या होगा? cos x हो गया। क्या हो गया? ये छोटी देखो, ये log ये x है, log x का हो गया 1 बाई x। हुआ इतना? हाँ, तो log x का 1 बाई x बना फिर से ना। अब sin x को हाथ में लेते तो sin x का क्या होगा? और cos x अपॉन sin x क्या होगा? cot x। ये फाइनल आंसर आपका। समझ पाए हो? समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब 19 क्या होगा? ये log ये पूरा x, तो log x का 1 बाई x इंटू, अब sec x को हाथ में लिया हूं तो sec x का क्या होगा? sec x का क्या होता है? sec x प्लस tan x। ये हो गया डेरिवेटिव आपका। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, log sin x। इसको अरेंज कर लो ना यार, अरेंज कर लो।
यहाँ पर अरेंज करो ना, कॉट एक्स को यहाँ पे लिख लो, ये सब तो करो ना, मैं डेरिवेटिव करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 20 में देखो y इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस 1 है, तो क्या करेंगे रोहित, इधर देखो दोस्त, हेलो, ये क्या करेंगे, ये लॉग, ये पूरा क्या मान के चल रहे हैं x, तो क्या हो जाएगा बताते जाओ, dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स 1 बाई साइन एक्स प्लस 1, लॉग एक्स 1 बाई एक्स हुआ इंटू, अब साइन एक्स प्लस 1 को हाथ में लिया हूं, तो ध्यान से समझना, साइन एक्स प्लस 1 को हाथ में लिया हूं मैं, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो गया, अब इसको हाथ में लिया था मैं, तो साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स का क्या होगा आपका कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स, अब एक्स प्लस 1 का क्या होगा आपका, एक्स का आपका 1 हो जाएगा, 1 का क्या होगा आपका 0, तो क्या मिला कॉस एक्स प्लस 1, 1 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं, हट जाएगा वो, ठीक है। अब cos x प्लस 1 और sin x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका cot x प्लस 1, फॉर्मूला लगा ना, cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, समझ पाई। अब देखो 21 लॉग का सीरीज स्टार्ट कर दिया भाई, बेसिक से उठा रहा हूं आपको, फटाफट इसको बनाते जाओ, तो आप लोग क्या मिलेगा, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, और tan x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, हो गया। 22 देखो log x क्यूब क्या होगा, क्या होगा रोहित, इसका क्या होगा, log ये पूरा x है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू, अब x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 3 बाई एक्स, हो गया। किसको भाई समझ पाया, ठीक, ये इसका क्या होगा log x की पावर 3 है और पावर में ये 2 है, इसका कैसे बनाएंगे निमसी, इसका कैसे कौन सा ले बताओ, मुझे बताओ भाई, एकदम ध्यान समझना, x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा, समझे, यही लॉजिक है, ये पूरा आपका x हो जाएगा और ये n है, तो x की पावर n क्या होगा, पावर सामने आएगा और इसमें पावर एक माइनस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत, अब अंदर वाले को आप हाथ में लिए हो कि नहीं लिए हो, तो log x क्यूब को हाथ में लिए हो आप, ठीक है। अब क्या होगा log x का 1 बाई एक्स होगा, हो गया, और x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला 3, और x क्यूब था x स्क्वायर था, तो 3 बाई एक्स, तो मल्टीप्लाई लिख देना 3 बाई एक्स, ये हो गया। समझ, इस प्रकार से ना चीजों को आप डेवलप करो अपने माइंड में, समझ लो, नहीं तो ना भाई अगर डेवलप नहीं करोगे तो तुम पूरा हर एक क्वेश्चन रट्टा मारो, कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, समझ गए, बेसिक फॉर्मूला यूज करो। लॉग का पूरा सीरीज बताऊंगा एकदम बेसिक पे, बहुत मजा आएगा यार आगे, अगर इंटरेस्टेड हो तो, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन तक हो गया 24 हो गया ना, ये 25 24 ये रहेगा, चलो नंबर पर ध्यान मत दो, सीखने पर ध्यान दो, ठीक। log sin x का हो गया क्या, log sin x का बता दिया, log x, इससे करो फटाक से, तो क्या होगा इसका, आपको क्या करना है, log देखना है और इस पूरे में ब्रैकेट लगा के x मानना है, समझे, तो log ये पूरा x हो जाएगा, तो क्या होगा log x का 1 बाई, समझ लो चीजों को कैसे समझना, log ये देखो हम पढ़े थे ना भाई, log x में क्या होता है 1 बाई एक्स होता है ना, तो log ये पूरा x मानो, तो log x का 1 बाई एक्स, अब log x को हाथ में लिए हो, फिर यहां क्या लग जाएगा log x का, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू, हो गया, अब log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो यहां पे इंटू लगा सबको लिख दो 1 बाई एक्स log x, x log x, ये हो गया फाइनल आंसर,
समझ पे इस चीज को? क्वेश्चन नंबर 25, log 10, यहां पे देखो भाई log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्वेश्चन इतने सारे मैं बनवा सकता हूँ ना भाई, बता नहीं सकता, बहुत सारे क्वेश्चन था यार। हो गया। अब कैसे करेंगे इसको? log ये पूरा क्या है आपका x है कि नहीं, तो log x का क्या होगा 1 बाई x। हो गया, समझ गए? log x का 1 बाई x। अब इसको हाथ में लिए हो आप, देखो यहां लिख रहा हूं मैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को हाथ में लिए हो। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़े थे ना हम लोग? 10x का क्या होता है? वेरी गुड, पार्ट 1 में बताया था 10x का सेक स्क्वायर x होता है। ये 10 और ये x क्या होगा इसका? सेक स्क्वायर x। हो गया। अब 10 ये पूरा x था, इसको हाथ में लिए हो, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को इसको अलग से करेंगे तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, है कि नहीं कांस्टेंट? और x तो क्या होता है 1 और नीचे में 2 है तो ये 2 रहेगा। ठीक है, समझ पाए? तो 0 प्लस 1 बाई 2 क्या मिलेगा? 1 बाई 2 मिलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं 1 बाई 2। हो गया, क्या बोली? अब इंटू लगा के इस पूरे को लिखना है 1 बाई 2 ये हो जाएगा। मिटा दो क्या इधर यार पूरा, मेरे पास स्पेस नहीं है। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 एक्स बाई 2, तो क्या मिलेगा हमको 1 बाई 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सीरियल आप लोग डालते रहना, सीरियल नंबर। अब ये क्या log cos e की पावर x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। log x तो क्या होगा 1 बाई एक्स। हो गया। अब इसको हाथ में लोगे cos e की पावर x को, ये cos और ये पूरा x, तो cos x तो क्या होता है माइनस साइन x। हो गया, समझ पाई? नहीं समझी? cos ये पूरा x है ना, तो cos x को क्या होता है माइनस साइन x, और e की पावर x को हाथ में लिया हूं, e की पावर x को क्या होता है e की पावर x, तो इंटू में लिख दो माइनस साइन e की पावर x इंटू e की पावर x। तो क्या हो जाएगा वो साइन e की पावर x cos e की पावर x क्या होगा tan e की पावर x इंटू में क्या आपका e की पावर x। हो गया फाइनल आंसर, समझ गए? अब देखो भाई, अब यहां से आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं, ध्यान से समझना। लॉग का ही चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। मिटा दो इसको। अब है भाई मेन चीज, अब यहां से देखना भाई 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन है, लेकिन सेम टाइप का रहेगा, होमवर्क भी दूंगा आपको। ये हो गया y इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब कैसे करना है यहाँ पे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको 1 प्लस साइन एक्स 1, मतलब अंडर रूट में जब भी क्वेश्चन मिले log 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये कुछ भी हो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कुछ भी हो, आपको रेशनलाइज करना है। क्या करना है आपको, जब भी अंडर रूट में इस तरह से पैटर्न में क्वेश्चन मिले ना, तो रेशनलाइज करना है आपको। क्या करना है, तो रेशनलाइज करेंगे पहले, हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो रेशनलाइज करो, क्या होगा डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करो, तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। हो गया। रेशनलाइज कैसे करते हैं पता है ना, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस बना देना, और इसी चीज को वापस नीचे में लिख देना। तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया इतना log
देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, सबको क्लियर है, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, होगी इतना। अब अंडर रूट से जब आएगा बाहर तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो क्या होगा, कॉस एक्स। हो गया इतना, हो गया कि नहीं हो गया, समझ आया इतना। यहां पर लिख सकता हूं, यहां लिखेगा, चलो यहां लिख दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, सेपरेट करना भाई, जिस मेथड से बता सेम उसी तरीके को फॉलो करना है। अब सेपरेट करो, क्या करो, सेपरेट, तो क्या होगा 1 बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या हो मिलेगा आपको, लॉग 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन एक्स। आपने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया, ओनली आपने क्या किया, क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब आप करना है, अब आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दिए, लॉग ये पूरा क्या बन जाएगा आपका इंदु एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स, हो गया इंदु इनटू, अब इसको हाथ में लिए हैं तो वापस करूंगा, तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा, ये हो गया। समझ पाई, समझ पाए। यहां से सेक एक्स, यहां से सेक एक्स कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, सेक एक्स कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, सेक एक्स यहां से निकला कॉमन, यहां से निकला तो क्या मिलेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, हो गया। हमेशा कॉमन निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में, हो गया। ये दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, देखो है ना सेम सेम, सेक प्लस टेन, सेक प्लस टेन कट गया, तो फाइनल आंसर क्या मिला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान है, और है कि नहीं। स्टार्ट कहां से करना है, आपको नीचे वाले का डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, कैसे करना है मालूम है। उसके बाद स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो 1 प्लस साइन एक्स बाहर, स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा कॉस एक्स बाहर, उसके बाद आपको सेपरेट कर देना है, उसके नॉर्मल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है। नोट डाउन कर लिए, अब ध्यान समझो, हो गया, बना ली, घट जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, अब ये क्वेश्चन भाई आप बनाना, लॉग 1 माइनस साइन एक्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर कितना आया। सेम इसी तरीके से बनाना है इसको। ये क्वेश्चन अभी जो था वही है, ऊपर में बस वहां पे माइनस प्लस था, नीचे वहां माइनस था, यस और नो। अब ये क्या अपोजिट है, बनाने का तरीका सेम है, जिसको मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क है ये आपके लिए, कमेंट करना। अब मैं ये वाला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, लॉग 1 माइनस साइन 2x, और क्या है माही ये 1 प्लस साइन 2x। ये क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, हेलो कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ x है तो यहाँ एंगल क्या है 2x, बाकी बनाने का तरीका सेम है। बना देता हूं फटाफट से, देखो, लेकिन लॉग मैं बता रहा हूं इसको, उसके बाद खुद बनाना। पहले रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा, और इंटू क्या होगा 1 माइनस साइन 2x, हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x इंटू 1 माइनस साइन 2x, हो गया इतना, समझ गया। देखो भाई थोड़ा सा टाइम और दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, समझ गए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, टेंशन मत लो। y इक्वल टू लॉग, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर, ये क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। y इक्वल टू लॉग, देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x पूरे का होल स्क्वायर, और अंडर रूट बनाना भूल गया भाई मैं, आप लोग बनाना,
ये अंडर रूट लगाना भूल गया था। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब लॉग, अब बाहर आएगा अंडर रूट से तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x और ये हो जाएगा आपका कॉस 2x। समझ गए, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, 1 माइनस साइन 2x बाहर आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, कॉस 2x बाहर आ गया, हो गया। अब क्या करो, सेपरेट करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 2x माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x लॉग 1 अपॉन कॉस 2x क्या होगा, 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक, साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan। अब क्या करो, डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये लॉग है, ये पूरा क्या मान लो आप इसको x, तो log x का क्या होगा 1 बाई एक्स। अब इसको हाथ में ले लो तो क्या होगा sec 2x का क्या होगा, क्या होगा sec x इंटू tan x होगा ना। sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, और 2x को हाथ में लो, 2x का क्या होगा 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, माइनस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और 2x को वापस करना है तो 2x का क्या होगा 2। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है, यहां भी sec 2x है, यहां भी sec 2x, कॉमन निकालो। हो गया, यहां तक समझ पाए हो कि नहीं, सेम वही पैटर्न है, कुछ नया नहीं है। तो क्या मिलेगा, यहां से आप कॉमन निकालो भाई, sec 2x कॉमन निकालो, क्या मिलेगा बताओ ना, माइनस sec 2x कॉमन निकालेंगे तब बनेगा ये, माइनस sec 2x कॉमन निकालो, माइनस sec 2x, 2 भी कॉमन है ना, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन निकाल लो, तो अब माइनस 2 sec 2x कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा आपको tan 2x प्लस में sec 2x, और ये हो जाएगा आपका, भाई पानी प्यास लग रहा है एकदम, अब घर में मुंह भी सूख गया, हो गया माइनस sec 2x, अरेंज करो sec 2x माइनस tan 2x, तो ये हो जाएगा आपका sec 2x माइनस tan 2x, ये कैंसल आउट, तो आंसर आपको मिलेगा माइनस sec 2x। क्या किया देखो, यहां से मैं क्या किया देखो भाई, sec 2x माइनस tan 2x था, मैं यहां से देखो, यहाँ मैं यहाँ से 2 sec 2x यहाँ भी है और 2 sec 2x यहाँ भी है, तो मैं माइनस 2 sec 2x दोनों से कॉमन निकाला, यहाँ प्लस था तो ये क्या बन गया माइनस बन गया, ठीक है, 2 sec 2x बाहर आ गए तो tan 2x बचा ना, और यहाँ से sec 2x बाहर निकालो 2 sec 2x, तो एक sec 2x 2 से बचा है ना, तो ये लिखा हूँ sec 2x, लेकिन माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ प्लस बचा, ठीक समझ गए। अब sec 2x को मैं सामने में लिखा हूँ और माइनस tan 2x को मैं बाजू में लिखा हूँ, अब ऊपर नीचे सेम बन गए, देखो समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भाई माइनस कॉमन निकालना पड़े तो कॉमन निकालना, कैसे दिमाग लगाना है, नीचे वाले को देख लेना कैसे अरेंज है, इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं माइनस कॉमन निकाला हूं ताकि ये दोनों चीजें कैंसल आउट हो पाए। समझ पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन में माइनस कॉमन निकालने की नीड होगी, ये नीचे का देख के आप समझ जाना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई, अभी जस्ट बनाए थे हम, सेम इसी टाइप्स के क्वेश्चन बनाए थे, वहां पे 1 माइनस साइन एक्स था, 1 प्लस साइन एक्स था। अब सेम उसी टाइप के क्वेश्चन cos x में भी हम करेंगे, तो करना क्या है आपको, रैशनलाइज करना है, जैसे अभी हमने रैशनलाइज किया था इसमें भी रैशनलाइज करो, तो क्या होगा 1 माइनस cos x, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस cos x, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos x। देखो रैशनलाइज करते हैं तो इस साइन को चेंज कर देते हैं, क्लियर इतनी बातें। अभी जस्ट जैसे सॉल्व किए थे ना भाई वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगेगा भाई, देखो a प्लस बी, ब्रैकेट लगा दो भाई, इससे ना गड़बड़ियां नहीं होती हड़बड़िया में। 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होगा
ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो स्क्वायर हटा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। ये हो जाएगा log 1 माइनस कॉस एक्स का पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे। अब क्या होगा देखो, यहां पर y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस कॉस एक्स पूरे के डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप से क्वेश्चन जब बनाओगे ना भाई बेहतरीन लगेगा, बहुत मजा आएगा। अब इसको क्या करेंगे, चीजें सिंप्लीफाई हो गई, अंडर रूट से बाहर लाना मेन रहता है भाई जब भी इस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन दिखता है साइन कॉस वाला। अब क्या करेंगे, सेपरेट करो, तो 1 अपॉन साइन एक्स करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सेम भाई अभी जस्ट बनाए थे साइन के पैटर्न में ना, सेम बना रहा है, कोई नया नहीं है। 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। अभी जस्ट आपने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, अभी डेरिवेटिव नहीं किए हो आप, सिंप्लीफाई किए हो, समझ पाए। ये बाजू में क्या लिखे हो भैया आप बता दो इसके बारे में, थोड़ा सा भाई आप वेट करो, 4 से 5 मिनट बताऊंगा ये क्या लिखा हूं मैं, ठीक। इस पर ध्यान मत देना, ये नया चीज है, बताऊंगा आपको। अब आप डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका log, ये पूरा आपका x है, क्या है ये पूरा आपका x है, तो log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई ये पूरा x है आपका, तो cosec x माइनस cot x इनटू, अब इसको हम हाथ में लेंगे ना भाई, log x का क्या हुआ 1 बाई एक्स। अब इसको आप हाथ में लोगे, हाथ में लेते हैं तो उसको वापस करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर का पार्ट हटा रहा हूं भाई, चलो क्या करेंगे ध्यान से समझो, यहां सॉल्व कर रहा हूं आगे का, तो cosec x माइनस cot x, इसको हाथ में लिया था मैं, इसका वापस से करेंगे ना, याद है ना log x का 1 बाई एक्स होता है, फिर इसका हम वापस और करेंगे, इसको हाथ में लिए है ना, तो cosec x का क्या होता है, cosec x का क्या होता है, वेरी गुड, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x माइनस, और cot x का क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x। ये सारी चीजें पार्ट 1 के वीडियो में बात किए हैं, याद है हमारा मिशन 1 सीरीज में, जाकर देखो एक बार। तो ये क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। कैसे हुआ समझ पाए ना मेरे दोस्तों, आपका ना भाई जो cosec x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, है ना। हालांकि अभी लिख दे रहा हूं लेकिन आपको याद रखना है भाई, ये सब चीज पहले पढ़े थे। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये सब छोटी छोटी बातें हैं भाई, याद रखनी बेहद जरूरी है आपको। क्लियर इतनी बातें। अब यहां पर लिखेंगे, इस चीज को हमने हाथ में लिया, देखो यहाँ पे, और इसी चीज का हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब जो भी आंसर आएगा इंटू लगा के लिखेंगे हम। क्लियर है, चलो तो क्या हो जाएगा माइनस cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x, ये हो गया। अब मैं बताया था इस टाइप का जब पैटर्न बनेगा तो कॉमन निकालना है आपको। देखो cosec x माइनस cot x है,
यहाँ cosec x है, यहाँ भी cosec x है, दोनों से cosec x क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो यहां पर देखिए क्या होगा, dy बाय dx। देखो तुमने ना भाई डिफरेंशिएशन करा दिया है, अब तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो, जस्ट क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यहां से एक माइनस, यहां से cosec x आप कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा cosec x, ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस cot x प्लस cosec x, और पूरे के डिवाइडेड में क्या है दोस्तों, cosec x माइनस cot x। ये दोनों कैंसल आउट होगा ना, यस और नो बोलो, ये दोनों कैंसल आउट होगा कि नहीं होगा, क्यों, ये cosec x है प्लस में और ये माइनस cot x है, ये cosec x प्लस में, ये माइनस cot x है, दोनों सेम है ना, आगे पीछे है लेकिन सेम है ना पूरा पूरा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा cosec x। तो ये हो गया भाई आपका dy बाय dx, ये फाइनल आंसर है आपका। सेम साइन का बनाए थे वैसे बनाए हैं ना इसको भी। अब आप लोगों के, अब एक बात बता रहा हूं, ये कॉस वाला जो पैटर्न है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। कितने तरीके हैं, तो पहला तरीका है आप इसको रैशनलाइज करके बना लिए। सेकंड तरीका है आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हूं मैं, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको वापस से बना के दिखाऊंगा, और सेम आंसर cosec x सेम आंसर मैं आपको ला के दिखाऊंगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लियर है इतनी बातें, तो बनाएंगे चलो। तो कैसे मालूम चलेगा कि इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है, पहला सवाल देखो भाई, पहले इस पे मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो यहां पे इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा दूसरे तरीके से, सॉल्यूशन करूंगा मैं दूसरा तरीका से। तो करना क्या है, चीजों को एकदम लोड नहीं लेना है, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। 1 माइनस cos x जब भी आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। क्लियर इतनी बातें, 1 माइनस cos x जब भी आएगा तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 फॉर्मूला यूज करना है। 1 प्लस cos x जब भी आएगा तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 यूज करना है। 1 माइनस cos 2x आएगा तो 2 sin स्क्वायर x यूज करना है। और अगर आया 1 प्लस cos 2x तो क्या यूज करना है आपको, 2 cos स्क्वायर x। ये चारों फॉर्मूले बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात नोट कर लो, ये हमेशा काम आएगा, आगे तक काम आएगा, और यही तुम्हें साथ लेके जाएगा डिफरेंशिएशन की जर्नी में। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशनलाइज करके बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसमें तो पॉसिबल था मैंने बना लिया, लेकिन हो सकता है आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखे जहां पर ये सारे फॉर्मूला यूज करने का नीड हो, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पाए इस चीज को, याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, कॉस के सामने अगर प्लस में आता है तो ये कॉस में रिजल्ट देता है। देखो कॉस के सामने प्लस आया है तो आंसर आपका कॉस में, देखो कॉस के सामने अगर माइनस आएगा तो समझ जाना साइन में आंसर आने वाला है, कॉस के सामने माइनस है तो किस में आंसर है, देखो साइन में। क्लियर, अब यहां यूज करते हैं 1 माइनस cos x के प्लेस में क्या लिखूंगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x में क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 मेरा कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों, और हमें क्या मिलेगा, देखो प्यारे मित्रों और साथियों, ये sin स्क्वायर x बाई 2 है, ये cos स्क्वायर x बाई 2 है, तो साइन अपॉन क्या cos क्या होता है आपका tan, तो ये tan स्क्वायर x बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो दोस्तों, होगा ना मेरे प्यारे मित्रों। चलो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या ये tan x बाई 2 होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो tan x बाई 2 आपका बाहर आ जाएगा। एक बात बताओ, अब चीजें ना सिंप्लीफाई हो चुका है, चीजें क्या हो चुका है, और मेन मकसद क्या होता है, अंडर रूट से चीजें बाहर आ जाए, क्योंकि अंडर रूट से चीजें बाहर आती है ना, सॉल्व करना बेहद आसान होता है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो यहां लिखो आप dy बाई dx, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लॉग है और ये हमारा x है दोस्तों, ये लॉग है और ये तुम्हारा x है,
तो log x का क्या होता है 1/x, ये x है, log x का 1/x। अब इसको हाथ में लिए हैं, ये 10x/2 को हम हाथ में लिए हैं, तो हाथ में लेते हैं, उसका वापस करेंगे तो 10x का क्या होगा sec² x होगा। 10x का क्या, ये पूरा आपका x है ना, तो 10x का क्या हो गया sec²x। अब x/2 को हाथ में लेना है आपको, किसको x/2 को। इसका करूंगा डिफरेंशिएशन तो x का 1 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। तो ओवरऑल क्या मिला मुझे 1/2 sec² x/2 ये मिला आपको, यस और नो। इतना पहले आप नोट करो, तो नोट कर लिए। तो अब देखो भाई यहाँ पे मैं गलती से यहाँ नीचे लिख गया हूं 1/2 sec² x/2 है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये 1/2 ये आपका है sec² x/2, क्योंकि सब चीज को हम इंटू में लिखते हैं। तो 10x का क्या हुआ 10x का sec² हुआ, अब x/2 का क्या हुआ 1/2 हुआ, तो ये 1/2 sec² x/2 है। इस तरीके से लिखना, मैं गलती से इसको नीचे लिख दिया था, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इतना रफ कर दे रहा हूं मैं इस तरफ का, चलो आंसर क्या आया था भाई पहले जब बनाए थे तो रैशनलाइज करके cosec x, तो इसमें भी आंसर कितना आना चाहिए cosec x आना चाहिए। चलो तो अब क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे भाई। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ रोहित मेरे दोस्त 1/sin x/2 और cos x/2 ये लिख सकता हूँ रोहित, हो गया ये, इंटू यह आपका 1/2 क्या लिख सकता हूँ sec x/2 को क्या लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 1/cos² x/2 होगा, बोलो यस और नो। sec x/2 क्या होता है cos x/2 ना, स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया है। याद करो ना दोस्तों ये वाला फॉर्मूला यार, sec x बराबर क्या होता है 1/cos x, यहाँ x/2 है, यहाँ भी x/2 आएगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, क्लियर है। अब समझ पाए। अब क्या होगा cos x/2 ऊपर जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो गया, तो cos x/2 ये मिल जाएगा आपको sin x/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 cos² x/2। अब ये cos x/2 से cos x/2 कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा आपके पास 1 बचा, ये सामने में नीचे में 2 है, तो ये सामने में 2 लिख दे रहा हूं। यहाँ पे आपको मिला sin x/2, तो यहाँ पे cos x/2 आपका पावर 2 था, एक पावर से एक पावर कैंसल, तो यहाँ पे एक cos x/2 आपके पास बचा है, हो गया। अब याद करो भाई फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया था, याद करो। अभी मैं आपको रिवाइज कराता हूं, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है क्लास 11 में बताया था। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x होता है, ये डबल एंगल का फॉर्मूला है। अब इसी एंगल को हाफ करो तो 2x का आधा क्या होगा x, ये 2 एंगल हाफ कर रहे हैं, एंगल हाफ फॉर्मूला बोलते हैं इसको, तो x का हाफ क्या हो जाएगा x/2, cos x का हाफ कितना हो जाएगा cos x/2, ये होगा कि नहीं होगा बताओ, ये पढ़े थे हम 11 में पढ़े थे ना। तो 2 sin x/2 cos x/2 का फॉर्मूला क्या होता है sin x, क्या होता है sin x, ये 2 sin x/2 और ये cos x/2 क्या लिख सकता हूं मैं sin x, ये हो जाएगा 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है आपका cosec x, तो ये dy/dx आपका आ गया। देखो रेशनलाइज किए थे तो सेम cosec x आया था, और जब फॉर्मूला यूज किए तो cosec x आया ना cosec x। बस आपको याद रखना भाई ये फॉर्मूला को 1 2 3, ये आपका 4 नंबर का फॉर्मूला, ये आपका 5 नंबर का फॉर्मूला, ये 6 नंबर का फॉर्मूला। अब ये सब क्लास 11th का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस सारे फॉर्मूला को याद रखना, क्लियर। चलो
अब ध्यान दो इधर, अब यहां पर इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यहां पर प्लस साइन लगा रहा हूं मैं और यहां पे माइनस। इसको आप ना भाई प्रैक्टिस करो, अभी सेम बनाओ, दोनों मेथड से बनाओ, क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं प्रैक्टिस आपका आधा अधूरा रहेगा। पहले रैशनलाइज करके बनाओ, उसमें आंसर निकाल लो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके बनाओ, उसमें आंसर निकाल लो, दोनों सेम आएगा, सेटिस्फाई हो जाओगे आप। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 31 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नंबर पर ध्यान मत दो भाई, नंबर आगे पीछे हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसको आप लोग खुद ट्राई करो। ये हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2x। समझ पाए इस चीज को? अब देखिए इसमें भी सेम करना है। क्या करना है इसमें भी? क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। क्या है, बस cos x की जगह cos 2x आया है, cos x की जगह cos 2x आ गया है, बाकी सब सेम है, तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करके भी बना सकते हो, और चाहो तो आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर्मूला। ये बाजू में फॉर्मूला लिखो, देखो 1 माइनस कॉस 2x का, देखो 1 प्लस कॉस 2x का, देखो है ना, समझ पाए? चलो तो रैशनलाइज करके बनाऊं कि फॉर्मूला से बनाऊं इसको? मैं रैशनलाइज करके बनाते हैं, चलो। और जब बुक ओपन करोगे ना तो तुम्हारे बुक में ना रैशनलाइज करके नहीं बनाया, फॉर्मूले से बनाया है। देखो फॉर्मूले से बनाना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है तो मुश्किल जाएगा, बुक में ऐसे ही बनाया गया है, तो दिमाग खुद का लगाया करो, समझ पाए? तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया लॉग, मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूं ना, रैशनलाइज करूंगा क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x की पावर 2 हो जाएगा ये। चलो यार सिंपल बनाता हूं, फिर बोलोगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग 1 प्लस कॉस 2x। मैं बना रहा हूं, मेरे साथ साथ बनाओ, और आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए, ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, जल्दी फटाफट बनाओ भाई। हो गया? अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी ये प्लस है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो स्क्वायर हटा देता हूं मैं। अब क्या होगा देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर 2x होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x से क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर 2x से साइन स्क्वायर 2x होगा। तो ये लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 2x। अब क्या होगा, सीधे अंदर रूट से बाहर आएगी, तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस कॉस 2x स्क्वायर से अंदर रूट कटेगा, तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर से अंदर रूट कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, साइन 2x। जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चलिए अब क्या करो भाई, अंडर से सारा चीज बाहर आ गया। अब आप इसको सेपरेट करो, y इक्वल टू, भाई क्लिप बनाने में ध्यान दो, मोबाइल चलाने में ध्यान मत दो। सेपरेट करोगे क्या होगा, 1 अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cosec 2x प्लस cos 2x अपॉन sin 2x क्या होगा आपका, cos 2x। सिंपलीफाई हो गया। अब क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, क्या होगा बता मुझे इधर का, क्या लिखो बता जल्दी बताओ, क्या लिखो, इस फॉर्मूला नोट कर लिया ना, क्या लिखो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये आपका x है, log x, तो क्या होगा 1 बाई cosec 2x प्लस cos 2x इंटू लगाना log x का
1 बाई x लिख दी। अब इसको हाथ में ले लो, लेके हाथ में, अब इसको वापस करेंगे तो कितना क्या होगा, cosec 2x plus cot 2x। तो cosec x तो क्या होगा आपका माइनस cosec 2x into cot 2x। अब 2x को भी हाथ में लेना है ना अपन को, तो 2x तो क्या होगा, 2x तो क्या होगा, 2 का 2 होगा, x का क्या हो गया 1 हो गया, क्या मिला 2, सामने 2 लगा दो इसी तरीके से। यहाँ प्लस है तो प्लस का होगा cot 2x, cot x तो क्या होगा, ये पूरा आपका x बन जाएगा, तो cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर, ये x हो जाएगा पूरा पूरा। अब 2x का क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 2 सामने लगा दो यहाँ पे ऐसे हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 2 को आप यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे, तो गलत कर दो क्या, तो गड़बड़ करके हम क्या दे दो, तो गड़बड़ क्यों दे दो, सब सही जा रहा है, ठीक सही जा रहा है। एक आप यहीं पे कॉमन निकालोगे माइनस 2 cosec 2x और माइनस 2 cosec 2x, ये कॉमन निकाल के लिख दे रहा हूं, लिखने है भी माइनस 2 cosec 2x कॉमन निकाल दिया, यहीं पे निकाल दो चलेगा, यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो, चलो एक डिस्टेंस बता देते हैं, चलो इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, क्या करेंगे माइनस होते जाओ 2 cosec 2x into cot 2x माइनस 2 cos स्क्वायर, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर, स्पेस की कमी में छोटा छोटा लिखा हूँ, समझ जाना वो लिख रहा। चलो अब कॉमन निकालेंगे, देखो ना यहाँ भी देखो, यहाँ पूरा चीज प्लस है, यहाँ पूरा चीज प्लस है, यहाँ भी प्लस ही चाहिए, ये माइनस माइनस बाहर निकालना पड़ेगा है ना, क्या हो जाएगा माइनस 2 cosec 2x, यहाँ भी माइनस 2 cosec 2x है, यहाँ भी माइनस 2 cosec 2x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे cot 2x बचेगा आपके पास, माइनस बाहर आ गया प्लस 2 cosec 2x, तो cosec 2x में से एक cosec 2x बाहर आ गया, एक cosec 2x बचेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, a2 तो पूरा बाहर आ गया, अब पूरे की डिवाइडेड में क्या बचेगा cosec 2x plus cot 2x, देखो ये cot 2x cosec 2x, cot 2x plus cosec 2x आगे पीछे बट सेम है तो कट जाएगा, क्या मिला आपको माइनस 2 cosec 2x, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, डेरिवेटिव्स ये आपको मिल गया। सेम इसी को आप फॉर्मूले अप्लाई करके बना सकते हो, फॉर्मूले से भी बनाना सिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है भाई, मिशन डेरिवेटिव्स #2 सीखना है, ठीक। चलो तो आप लोग बताते हैं ना मुझे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अभी तो आपको बताया था, मैं मिटा दूं फॉर्मूला, याद है ना आपको, चलो तो क्या फॉर्मूला है देखो, अभी बताया था 1 plus cos 2x होगा तो क्या करेंगे 2 cos square x, और 1 minus cos 2x में क्या करेंगे 2 sin square, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का 2 sin x into, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इसी से याद रखना, cos 2x आया तो sin 2x से जरूरत पड़ेगा ये वाला, जैसे उसके पीछे में हाफ वाला था। चलो तो क्या करेंगे बता दीजिए थोड़ा आप x/2 वाला तो उसकी जरूरत पड़ा था जब ये एंगल x था, अब 2x आगे तो 2x को फॉर्म कर गया पूरा, ऐसे अंदाजा लगाया था 1 plus cos 2x निकालेंगे 2 cos square x, ये कहाँ हो जाएगा मानी square x, क्या हो जाएगा रोही 2 से 2 कैंसिल, तो cos square x अपॉन sin square x क्या बनेगा अंडर रूट cot square x, अब अंडर रूट से बाहर आओ क्या बनेगा इनटू cot x, ये अब क्या करेंगे सिंपलीफाई हो गया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx, ये हो जाएगा log, सॉरी ये log ये पूरा आपका x, log x का क्या होगा 1 by x,
इनको cot x को हाथ में लिए हैं ऐसा लो, तो cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब x हो गया तो कुछ नहीं है ना, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x हो गया। अब क्या करेंगे, अब चेंज करेंगे हम साइन और cos में, तो cot x को क्या लिखूंगा मैं, cos अपॉन sin इनटू cosec स्क्वायर x को क्या लिखूंगा मैं, माइनस हो जाएगा ना 1 अपॉन sin स्क्वायर x हो गया। ये पलटी हो गई, sin x ऊपर चले जाएगा, ठीक ऊपर हो गया। एक sin x से एक sin x कैंसिल, तो क्या मिलेगा -1। तो गड़बड़ क्यों हुआ ये तो यार, अरे गड़बड़ क्यों हुआ यहाँ पे, इस गड़बड़ को लिखो दो, गड़बड़ क्यों, तो आंसर इसके पहले नॉर्मल करेंगे, आंसर कितना है हमारा माइनस 2 cosec, ये नॉर्मल तरीके से है। चलो देखते हैं यार, आप -1 को इधर क्या बचता है हमारे पास cos x इनटू sin x बराबर, ठीक हो गया। अब ये इधर देखो, मैंने ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई कर 2 का ऊपर में इनटू कर और 2 का इधर डिवाइड कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा sin x इनटू cos x हो गया। अभी -2 हो गया, क्यों क्यों बताऊंगा, 2 sin x इनटू cos x को क्या लिख सकता हूं, sin 2x लिख सकता हूं, हो गया। ये -2 अब 1 अपॉन sin 2x क्या होगा, नहीं cos x को आंसर आया कि नहीं आया, आया। यहां पर मैं ठीक कंफ्यूज हो गया था, गलत तो नहीं करोगे, आंसर तो 2 भी चाहिए था है ना, तो cos x इनटू sin x आया था, लेकिन हमारे पास तो cos x sin x का 2 होना चाहिए, तभी sin 2 इक्वल था। यहाँ सामने में 2 चाहिए था, यहाँ सामने में 2 के ऊपर नीचे 2 2 के मेरे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, समझ गए इस चीज को, वैसा दिमाग ठीक से लगाना है आपको। यहाँ पे ये 2 sin x into cos x पे एक फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x sin 2x, ये sin 2x लिखा हो, ठीक है। अब ऊपर 1 अपॉन sin क्या होगा, cos ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले देखो ये सिंपलीफाई हो नहीं सकता, ये सिंपलीफाई पहले से है और सिंपलीफाई ये नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, dy by dx, तो log ये पूरे को क्या मान लो आप x, तो log x क्या हो जाएगा 1 by x plus अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इस पूरे को हाथ में लेंगे, हाथ में ले लो यहाँ पे, तो हाथ में लेते तो वापस करेंगे, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस, अभी देखो ये क्या पैटर्न बन गया आपका, ध्यान समझना इसको, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पूरा देखिए ये कौन सा पैटर्न बन गया, अंडर रूट x का, यस सर। तो हम क्या करते हैं, याद है ना, अंडर रूट x का क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, यहाँ अंडर रूट x ये दूसरे यहाँ लिखना पड़ता है, ये अंडर रूट ये पूरा आप x मान लो इसको, क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ये पूरा x, अब इसको हाथ में ले लो अंदर वाले को, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को, अब इसको वापस करेंगे, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट इसका क्या होगा 0, a क्या है कांस्टेंट है, इसका क्या होगा 0, लिखा नहीं रहेगा एग्जाम में कांस्टेंट है, a b c d आएगा समझ लो कांस्टेंट है, a b c d आएगा तो क्या समझ लो वो कांस्टेंट है, तो a b c d में x भी तो आता है, इन x को y z को ना मैथ्स में ना वेरिएबल के टर्म में काउंट करती है भाई, x क्या है, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो x वाला वेरिएबल पार्ट है, इंग्लिश समझ x y z जो आएगा इसको क्या है, ये वेरिएबल्स होते हैं, a b c जो होता है ना ये अधिकतर क्या होता है हमारा कांस्टेंट में काउंट होता है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 2x, होगी इतना हो गया, फिर 2 से 2 आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 into x डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मैं यहीं पे सिंपलीफाई करके डायरेक्ट वहां लिखूंगा,
हो गई ना। अब यहां से ना आप क्या करो, एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये अंडर रूट, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1 into x। यहीं पे मैं थोड़ा सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो इसी चीज को, क्या मिलेगा, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको यहीं पे जमा दिया, x को पहले लिखा फिर प्लस का इसको लिखा, फिर तीन दोनों कैंसिल आउट हो जाए, फिर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला आपको, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ पाए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 34 में करना क्या है दोस्तों, देखो भाई यहाँ पर ना मैं ध्यान देना, लॉग और इस पूरे को x मान के बना सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा ना भाई सिंपलीफाई करोगे ना डेरिवेशन के बाद टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना और हमेशा याद रखना है आपको भाई, लॉग m अपॉन n, लॉग m अपॉन n, इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। ये बोर्ड में दिख रहा है कि देखो तो यार क्लियर है, फार्मूला आ रहा है पूरा, आ रहा है कि छूट गए, पूरा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो लॉग m अपॉन n, इसका फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। इस फॉर्मूले से बना मैं चाहता हूं तो तुम चाहते हो ना हर एक क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आगे कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला है हमारे पास, अप्लाई करना सीखो। और लॉग का सारा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, देखो लॉग m into n क्या होता है, ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में भी यूज होगा, log m प्लस log n, log m की पावर m होगा तो क्या होता है n log m, ये पावर सामने आता है, हो गया इतना हुआ। अगर ये ऐसा है, देखो हेलो छोटियों इधर देखो, ये a की पावर x है, अगर बेस की पावर है, बेस पे पावर है, बेस पे पावर है कि आपको डिवाइड में आता है इस तरीके से, 1/x log an। देखो यहाँ पावर है तो ये n सामने आएगा, लेकिन बेस पे पावर है तो ये पावर डिवाइड में आता है, समझ गए, log n, समझ पाए। अगर आपके पास ऐसा है इंटू में log n इंटू n इंटू p इंटू c, सब इंटू में तो क्या करना है इसको, log n प्लस पूरा प्लस आप लिखना n प्लस p प्लस log c। अगर इंटू भी होंगे ना बहुत सारे तो सबको प्लस लगा के लिखना पड़ता है, समझ पहले से log n में दो चीज इंटू में था, दो को प्लस में किए, यहाँ पे 1 2 3 को दो चीज इंटू में तो सबको प्लस लगा लिखना है आपको, समझ पहले फॉर्मूला को यूज करना है। जब भी log देखोगे ना तो ये पैटर्न अगर मिल जाए डिवाइड वाला तो डिवाइड वाला लगा देना, लॉग लगाना पता कैसे चलता है, क्वेश्चन तुम देखोगे ना लगेगा भाई क्वेश्चन डिवाइड फॉर्म में है, तो लॉग m अपॉन n, बस लॉग का फॉर्मूला यूज करने में चीजें बहुत आसान हो जाती है और कुछ नहीं है। हम चाहते थे डायरेक्ट बना देते लॉग ये पूरा x हो जाता, नंबर x लिख लो, कितना बड़ा आंसर आता नीचे सोचो, समझ पाए। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपलीफाई करोगे अभी, log m अपॉन n, क्या होगा log m माइनस log n, हो गया ये। हेलो अब करो डिफरेंशिएशन, अब आसान बन गया ना, देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, माइक में आवाज आ रहा है, देखो ग्रीन है ना, ठीक है, मोबाइल खराब है ना इसलिए, log x का क्या होगा 1/x, देखो यहाँ ध्यान लगा, देखो log ये पूरा आपका x हो गया, log x का 1/x हो गया, इसको हाथ में लूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हाथ में लिया, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, कांस्टेंट है,
2x प्लस 1 मिला, यहाँ पे क्या लिखोगे, अब ऊपर में 2x प्लस 1 हो गया माइनस। अब इधर का भी करेंगे ना, ये आपका पूरा x है, तो log x क्या हो जाएगा 1 by x, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसको हाथ में लेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को हाथ में ले लो, तो क्या हुआ x स्क्वायर का 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और ये प्लस 1 कांस्टेंट है 0, तो क्या मिला 2x माइनस 1, तो यहाँ का लिखो 2x माइनस 1, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना, क्लियर इतनी बात है। अब क्या करेंगे ध्यान से, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या लेके सॉल्व करें इसको, एलसीएम लेना, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो ना इसको, कर लोगे ना, आगे मैं नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ूंगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना इसका, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, अब एक बात बताया तुम इसको ना क्या कर सकते हो, तुम दिमाग लगा है, यहाँ कोई फॉर्मूला थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं ना, log m अंदर प्लस है, ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप क्या करो, रेशनलाइज मत, अभी कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, इसलिए तो क्या करो, एलसीएम लो, अंडर रूट x into अंडर रूट x प्लस 1 into 1 ये क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला लग सकता है log m अपॉन n, लगेगा, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, हो गया मानी, समझ में इतना। अब डिफरेंशिएशन करो, तो log x का क्या होगा 1 by x, log ये पूरा आपका x था तो 1 by x हो गया, और x प्लस 1 को हाथ में लेंगे, x का 1 हो गया, 1 का क्या हो गया 0, तो 1 प्लस 0 1 मिला, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस। अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका log x, ये हो जाएगा 1 by x, हो गया। अब ये अंडर रूट x को हाथ में ले लेंगे, इस क्वेश्चन में जो कराया था इससे पहले उसमें ऐसे था, log नहीं लगा था, या तो log नहीं लगा था, इसमें log लगा है, ठीक है, तो log ये x है, 1 by x हो गया। अब ये अंडर रूट x को हाथ में ले लो, तो अंडर रूट x का क्या होगा 1 by 2 अंडर रूट x, तो यहाँ पे लिखो 1 by 2 अंडर रूट x, तो अब क्या होगा, रोटी समझ क्या है इतना, माइनस 1 into 1 1 अंडर रूट x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये dy by dx। अब क्या करो, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 36 को सॉल्व करेंगे। तो dy by dx यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x प्लस 1 और 2x का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा इनटू में 2x, 2x का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 2x माइनस x माइनस 1 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x into 1 ये हो जाएगा प्लस 2x, क्या हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1, नीचे भी क्या है भाई 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये फाइनल आंसर है आपका। देखो भाई 36 में क्या करेंगे, dy by dx करना डायरेक्ट, यहाँ पे सिंपलीफाई वगैरह कुछ नहीं होगा, यहाँ पे log ये पूरा आपका x है, log x का क्या होगा 1 by x, ये हो गया, ओके दोस्त। अब इसको हाथ में ले लिए, नेंसी बोली है तो मैं बता रहा हूँ इसको, वरना मैं नहीं बताता, हाथ ले लिए। अभी sec x तो क्या हो जाएगा sec x into tan x हो गया। अब x by 2 को हाथ में लेंगे ना, x by 2 कितना हो जाएगा, x by 2 का x का 1 हो गया, 2 कांस्टेंट है तो 1 by 2 प्लस tan और ये पूरा x, tan x तो क्या होगा मानी sec स्क्वायर x by 2। अब x by 2 हाथ में लेंगे तो x by 2 क्या होगा 1 by 2
ये 1/2 हो गया। यहाँ पे लिखो मानी क्या है, देखो 1/2 sec x/2 tan x/2 प्लस 1/2 समझ पा रहे हो sec स्क्वायर x/2। ये सब चीज को पकड़ो, दोनों हाथ से यहाँ छोड़ो, छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो ना। देखो यहाँ पे 1/2 sec x/2 है, यहाँ पे 1/2 sec x/2 है ना, यहाँ पे तो कॉमन आ जाएगा 1/2 sec x/2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan x/2 बचेगा प्लस ये बचेगा sec x/2 डिवाइडेड बाय, समझ पाई मामी, समझ पाई मामी, दोनों कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा। क्वेश्चन देख के लगता है ना हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। sec x/2 फाइनल आंसर हो गया, समझ में। इसी पैटर्न से बहुत सारा बनाया क्या, √1 - cos x 1 + cos x ऐसी कॉमन निकालते हैं उसमें भी। और भी आपको कैसे पता चलेगा कॉमन निकालना है, ध्यान सुनो यार। sec x के पैटर्न में tan x देखने को मिलेगा, तो समझो कॉमन निकाल के कटेगा। cos x के पैटर्न में तुम्हें cot x देखने को मिलेगा, समझ जाएगा कॉमन निकलेगा, समझ रहे हो। sec x के पैटर्न में tan x आएगा साथ में प्लस माइनस, ये cos x में cot x आएगा प्लस माइनस, तो कैंसिल आउट होने के चांस ज्यादा रहते हैं कॉमन निकाल के। ये वाला बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा। इसका आंसर मुझे चाहिए यहाँ पे चाहिए, देखो ठीक है, समझ पाए। log x इनपुट x मान के बनाना, log x को 1/x करना, आ जाएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो ये हमारे पास मिशन डेरिवेटिव्स का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर था, जहां पर हमने 36 फिर 37 कहीं पर गड़बड़ी हो गया होगा तो 35 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए हैं। कल हमारा मिशन डेरिवेटिव्स का पार्ट 3 वीडियो बनेगा, उसमें हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इनटू रूल और डिवाइड रूल डिफरेंशिएशन में सीखेंगे। क्लियर है।